बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एमडीएच 644 की असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करने लगी हूँ। आपके पास ये सर वसीम साहिद की असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। आपके पास 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर है, बहुत शॉर्ट सा आंसर है। तो जितना हो सका मैंने इसको ट्राई किया है कि उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर में कोई कमी ना रह जाए। टोटल मार्क्स आपके 10 हैं, उसी के लिहाज से मैंने इसका कुछ सोल्यूशन देखा। आप देखें आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सेट फंक्शन लेंथ म्यू इन आर एंड आर एन। अब आपने किसी उस सेट फंक्शन के अंदर आपने उस आपके पास जो सेट फंक्शन गिवन है ए बी, आपने उसके का मैयर फाइंड करना है। और मैयर बेसिकली अगर आपके पास कोई सेट है ना, आपके पास जैसे कोई सेट है, मैं अगर आपको कह देती हूँ 1 से 5 तक आपके पास एक सेट है, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास जो इस सेट का मैयर होता है बेसिकली वो इसकी लेंथ होती है। यहाँ अगर वो आपको कोई इंटरवल दे देता है और उस इंटरवल का वो आपको कहते हैं कि मैयर म्यू फाइंड करें, तो वो उसकी लेंथ होगी। जैसे आपको वो कहते हैं इंटरवल 1 2 यूनियन 3 4 और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो वो आपके पास उसका आप वो उसकी मैयर फाइंड करना है तो वो उसकी लेंथ होगी। अब आपके पास जैसे यहाँ पे एक फंक्शन उसने दे दिया मैयर ऑफ ए फाइंड करें वेयर ए इज एक्स बिलोंग्स टू आर एल लेस देन एक्स। एक्स जो आपके पास कहाँ पे है, एक्स जो है वो आपका एल और एम पे है और एल और एम में क्लोज इंटरवल है। और अब आपने इसका मैयर फाइंड करना है। मैयर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने किसी भी जब सेट का मैयर फाइंड करना है तो वो उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे वो कोई और सेट दे देता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ जो आपके पास सेट है वो है 2 और जो दूसरी m की वैल्यू है वो है आपके पास 3। और अब आपने इसका ये की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि इसका मैयर फाइंड करना है। तो लेंथ इसकी किस तरह से फाइंड करती हैं, आप इस हायर वैल्यू को, या आपके पास ये पॉइंट ए है ये बी है, तो इस बी को ए में से माइनस कर देते हैं तो इसकी लेंथ आ जाती है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी लेंथ 1 आ गई। क्योंकि आपके पास यहाँ पे m और l है तो आप m को l में से माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन इसको आंसर देने से पहले मैंने इसका थोड़ा सा रेफरेंस आपके पास मैयर थ्योरी के, आप अगर ये हैंडआउट्स चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लें, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। काफ़ी अच्छे हैंडआउट्स हैं, आप इनको साथ में अपनी रेफरेंस में ज़रूर रखा करें कि आपको कोई चीज़ अपने हैंडआउट से समझ नहीं आ रही तो आप इनको साथ ओपन कर लें। काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट्स ईजी वर्डिंग में लिखी हुई हैं। तो उसने यहाँ पे बताया कि किसी आउटर मैयर, अच्छा इस बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग आपके पास एक बात और एक्सप्लेन करूंगी कि जो आउटर मैयर और जो लबेग आउटर मैयर होता है या मैयर होता है ना, वो एक ही बात होती है। ये सर रहीम की आई थिंक सो बुक है, स्टार्टिंग में आपको लास्ट पे बता दूंगी, तो वो एक ही बात होती है। अब आपने मैयर जो बताना है किसी इंटरवल का, तो आपके पास एल एम एक इंटरवल ही है, तो आपने जब एल एम इंटरवल का आउटर मैयर बताना है तो वो उसकी लेंथ होती है। और लेंथ किस तरह से निकाल लेते हैं उसने यहाँ पे आपके पास, ये तो चले एक थ्योरम है और उसका ये पूरा प्रूफ है। तो आपको यहाँ पे सिंपल, अगर वो आपको ये एक इंटरवल ए भी दे देता है और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी, मैयर फाइंड करना, तो इसका मैयर क्या आएगा, बी माइनस ए का। उसके लिए डिफरेंट कंडीशन होंगी, क्या हो सकता है वो लेस देन बी माइनस हो सकता है वो ग्रेटर देन बी माइनस और हो सकता है वो बी इक्वल टू बी माइनस हो। तो आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स के साथ उन्होंने इसका लेंथ, इसकी मैयर फाइंड करना बताया है। ये पूरा प्रूफ है, तो इसका मैयर क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। एक और बात नीचे लिखिए, अगर आपके पास एक फाइनाइट ओपन इंटरवल है, हमारा एल और एम फाइनाइट ओपन इंटरवल हो सकता है क्योंकि हमें एल और एम क्लोज इंटरवल है। अब अगर फाइनाइट ओपन इंटरवल है देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ क्लोज्ड इंटरवल आपके पास, जो उसकी लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन आपके पास, अगर जैसे अगर जे सबसेट है आई का, आपके पास अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो हम क्या लिखेंगे, m इज द सबसेट ऑफ i सच दैट द लेंथ ऑफ i माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लेंथ ऑफ m। यहाँ आपके पास वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, उस मैयर ऑफ m के इक्वल हो जाएगी या म्यू ऑफ m के इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसकी जो लेंथ है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, और आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी यही है कि आपके पास अगर फाइनाइट इंटरवल है और उसकी आपने लेंथ बतानी है तो आप उसकी बी को ए में से माइनस कर देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे तो आपके पास डिफरेंट केसेस बने हुए हैं, मैंने इसको थोड़ा सा साथ में नोट डाउन भी किया है।
आपके पास नोट डाउन करने से मैंने कहा क्या कहा, टू फाइंड द मैयर ऑफ द सेट ए वेयर ए इज डिफाइंड एज एक्स बिलोंग्स टू आर, और आपका एक्स जो है वो आर और आर एन के अंदर से आ रहा है। और आर और आर एन के अंदर से आने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रियल लाइन है, रियल लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। और आर एन का क्या मतलब है, आप एन को वैल्यूज दे दें, एन वन है, आर स्क्र है, आर क्यूब है, आर फोर है, तो आपके पास जो एक्स है वो एम और एल के अंदर से ही है। जब आपने इसका मैयर बताना है तो इसकी लेंथ होगी, और लेंथ क्या होगी, आप इस एम को इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिख लें, और फिर आप इसको लिखने का मैं अगर तरीका भी आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे म्यू लिख लें या एम लिख लें, म्यू और एम का एक ही मतलब होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में म्यू है तो मैं यहाँ म्यू लिखूंगी, म्यू ऑफ एल एम इज इक्वल टू, और आगे आप लिख लें एम माइनस एल, और फिर अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें, वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ एन इंटरवल विच इज एम माइनस एल। उसके बाद जो आपका पार्ट बी है वो क्या कहता है क्वेश्चन का, आपने इस म्यू बी का मैयर फाइंड करना है, और वो जो आपका बी डिफाइन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एक्स कामा जीरो कामा जीरो कामा कम, और वो कहाँ से सारा बिलोंग करे, आर एन से बिलोंग करे। देखें इसको समझते हैं। देखिए अगर वो आर एन से बिलोंग करे, अगर मैं एन वन पुट करती हूँ तो मेरे पास एन वन पुट, ये जीरो 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 जा रहे हैं, तो एन वन पुट करने से अगर मैं कहती हूँ कि मेरा ये इंटरवल एन माइनस वन तक जा रहा है, देखिए अगर मैं एन वन पुट करती हूँ तो वन माइनस वन जीरो ही आएगा। तो मेरा ये सेट या मेरा ये जो गिवन सेट बी है ये इस बात को डिफाइन कर रहा है कि अगर मेरे पास इंटरवल मेरा अगर ये आर एन को बिलोंग कर रहा है, और आर एन को बिलोंग करने से अगर मैं कहती हूँ कि मेरा ये इंटरवल एक्स से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है, और एक्स से लेकर एन माइनस वन तक जब जा रहा है तो एन की वैल्यू हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम वन पुट करें, अगर एन यहाँ पे वन पुट करें तो हम यहाँ पे अगर इस इंटरवल के अंदर एन वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो, तो मेरा एक्स इंटरवल एक्स से ले बी इंटर फंक्शन सॉरी बी सेट एक्स से लेके किधर तक जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। है वो मैंने जैसे आपको बताया सेट बी वी हैव एक्स विद एन माइनस वन जीरो, आपका एक्स सेट किधर से किधर तक जा रहा है, एक्स सेट एन एक्स से एन माइनस वन तक जा रहा है, और एन माइनस वन जीरोज है, आप इसको जीरोज को बेशक ब्रैकेट में लिख लिए, एन माइनस वन लिख दिया तो वो जीरो ही बनेंगे जब आप एन की जगह पे वन पुट करेंगे। अगर ये मेरे पास एक्स वैल्यू यहाँ पे है और एन माइनस वन मतलब वन माइनस वन जीरो है, मेरा मतलब कि आपके पास एक्स जो सॉरी जो जीरो है वो पॉइंट यहाँ पे है, और आपके पास एक रियल लाइन है, क्योंकि आपके पास जो बी सेट है वो असल में किस के ऊपर डिफाइन है, आपका जो बी सेट है वो आर एन के ऊपर डिफाइन है। ओके आर एन के ऊपर डिफाइन है, आर वन आर की पावर वन आर की आर स्क्वायर आर क्यूब इसके ऊपर डिफाइन है, और उसके साथ जो कंडीशन उसने बता दी है, कंडीशन एक्स इज बिटवीन एल एंड एम, एल एंड एम इज द क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको जो हाईलाइट किया ये आप बेशक आंसर में ऐड कर लें, जो आपके पास ये इस तरह से आप इसको आंसर में ना भी ऐड करें तो ठीक है, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि बी कोई सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, बी के अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्स और एन माइनस वन है, एन माइनस वन कह लें या जीरोस कह लें, तो आपके पास बी कोई सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, और अगर हम इसको किसी एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर, एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब आर एन के अंदर चेक करें, इन केस ऑफ इन लाइन्स एक लाइन सेगमेंट बना के एन डायमेंशनल स्पेस आर एन को वो कह रहे हैं, अगर हम इसके अंदर चेक करें इस बी सेट को, तो हमारे पास उसकी लेंथ को हम किस तरह से देखते हैं, हमेशा अगर आपके पास कोई एन डायमेंशनल स्पेस है और आपने उसकी लेंथ चेक करनी है तो आप उसकी हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्स और जीरो है और उसकी जो सेट है वो उसके साथ एक कोड कंडीशन भी है एल और एम की, तो आप हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू में से एम को एल में से माइनस करेंगे तो एम माइनस एल आ जाएगा, और ये आपके पास एन माइनस वन और जीरोज हैं, एक्स क्योंकि एल और एम में से है, मतलब आपके पास एक्स यहाँ एल या एम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उसके अंदर भी जितने पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे ये तो नहीं ना पता कि एल और एम के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये बस ये बताया कि एल और एम आर के अंदर से हैं, और ये जो सेट बी है ये आर एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर से है, तो इतना बस पता है। तो लेकिन सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि हमारे पास उसकी जो कंडीशन है उसकी लेंथ उसका मैयर जो है वो एम माइनस एल आ रहा है, और जो हमारा सेट बी है उसके अंदर एन माइनस वन जीरोज हैं, तो हम उसकी लेंथ को एन माइनस वन को उस कंडीशन एम और एल एक्स जहाँ से आ रहा है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके टोटल मैयर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एम माइनस वन बाई एन माइनस वन टू गेट द मैयर ऑफ बी, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैयर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन एम माइनस वन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप पहले एक पार्ट की लेंथ बताएं, आप लिखेंगे जो मैयर ऑफ सेट एक्स और
x और आगे लिख लें 0 0 0 और इसका जो मैयर आता है वो आप इसको एक्सप्लेन करने के बाद लिखें कि आप इसको एज n-1 लेकर चलेंगे। और जब आप इसकी लेंथ को n-1 लेकर चलेंगे तो आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेंथ क्या आ गई, इसका जो आपके पास मैयर आ गया वो n-1 आ गया। फिर आप इसके साथ जो कंडीशन लिखी है x इज बिटवीन l एंड m, आप उसका मैयर लिखें। अगेन यहाँ पे मैयर ऑफ l एंड m क्लोज्ड इंटरवल आपके पास, तो उसका मैयर आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल लिख के, और उसका मैयर आपके पास m-l आ जाएगा। फिर आप कहें कि क्योंकि b हैज़ n-1 जीरोस, b के अंदर n-1 जीरो है और वो आपके पास दोनों एक लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं n-1 और m-l, तो आप इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास b का भी मैयर आ जाएगा। अगर कुछ और ज़्यादा भी आपको एक्सप्लेनेशन कहीं से किसी गूगल करने से या किसी हैंडआउट से, जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है हैंडआउट्स का, मिलती है तो आप ज़रूर चेक करें। मैं आपको इन हैंडआउट्स का नेम, ऑथर नेम बता देती हूँ कि आपके पास कौन से हैंडआउट्स हैं ये, ताकि आप इसको गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकें। अब्दुल रहीम खान साहब की ये शायद बुक है जी, इसको चेक कर लें, ये बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इसका ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उधर से डाउनलोड कर लें। ये हैंडआउट्स हैं, आप मैयर थ्योरी बाय अब्दुल रहीम खान गूगल पे लिखेंगे, इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो चैप्टर है वो बेसिकली है ही लेबेग मैयर के बारे में, आउटर मैयर के बारे में, सेकेंड चैप्टर। तो इसके अंदर सिग्मा अलजेब्रा वाला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन आपके जो अब आपका 25 से आगे स्टार्ट हो रहा है ये सारा इसके अंदर है। तो काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। कुछ आपके पास जो 25 या 24 वाला लेक्चर है वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन है यहाँ पे, आई थिंक सो इधर ही है, कि आप वो जो 24 वाला लेक्चर ई यूनियन आपके पास कोई थ्योरम है तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन है आपके हैंडआउट्स पे, तो वो कुछ समझ नहीं आती है कि कहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से थोड़ा सा भी कॉपी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको दे भी दूँगी अगर किसी को ज़रूरत हुई। तो अगर आपको कहीं से कोई मसला आ रहा है कि कहीं से लग रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा ऐड होनी चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि कहाँ से आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जहाँ पे मैंने कोई चीज़ कम लिखी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।